आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कॉमेडी फिल्म रोमांसम को देखने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में बता रहा है। इसका नाम जीवी है और यह कुछ समय से कोमा में था, जिसकी वजह से अभी इसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं कि जीवी एक नर्स को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां हम 7 बेरोजगारों को देखते हैं जो अपने ट्रेडमार्क काम दारू गांजा टाइम वेस्टेज और गंदगी फैलाने में लगे होते हैं। यहाँ हमें सभी से परिचित होने का मौका मिलता है। ये है मुकेश और नीरू, दोनों इंटरव्यू क्लियर कर झक मार रहे हैं। शोमेन कई सारे फेल बिजनेस आइडियाज का मालिक है। करिकुलम पेट्रोल पंप पर जॉब करता है। ये रॉबिन जॉब और गर्लफ्रेंड वाला एक लौता आदमी है। और ये चिरकुट सिरप्पन है जो डांसर बनना चाहता है। सुबह का सीन है और हम देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। साथ ही नीरू टॉयलेट में सो रहा था। मुकेश सारे घर की सफाई करता है, जिसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें मुकेश सभी को अपने अपने काम बांट देता है। खानदानी आलसी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन मुकेश का मूड देखकर सरेंडर करने में ही भलाई समझते हैं। अगले दिन ये अपने एक दोस्त की शादी में जाते हैं। उसे गिफ्ट के नाम पर घर में रखे कोमोड को पैक करा कर दे देते हैं और वहाँ से खाना खाकर निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीवी को देखते हैं जो अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ था। वहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे जो ओहिजा बोर्ड पर किसी आत्मा को बुलाने की असफल कोशिश कर रहे थे। वहाँ से जीवी अपने घर चला आता है जहाँ सबसे पहले वह वॉलीबॉल को पंक्चर करके फेंक देता है क्योंकि उसे इस खेल से चिढ़ थी, लेकिन ऐसा करते हुए सोमैन उसे देख लेता है। इधर कमरे में नीरू के बैग की तलाशी चल रही है क्योंकि मुकेश को शक है कि वह ड्रग्स ले रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसके जाने के बाद नीरू जीवी को बताता है कि ड्रग्स उसने उसकी बैग में छुपाए। उसी शाम वॉलीबॉल फेंकने के लिए जीवी की जमकर धुनाई हो जाती है और सुबह नीरू की बारी होती है क्योंकि उसने ड्रग्स के अभाव में करिकलन का कप सिरप पी लिया था। आगे हम देखते हैं कि जीवी अपने दोस्त को ओहिजा बोर्ड दिखाकर उन्हें खेलने के लिए कहता है। सभी ग्लास पर हाथ रखकर आत्मा को बुलाते हैं, लेकिन बुरी तरह से फेल होते हैं। लेकिन जीवी हार नहीं मानता है। जहां बाकी लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं, वहीं जीवी अपनी कलाकारी से कैरम बोर्ड को ही ओहिजा बोर्ड में बदल देता है। अगले दिन जीवी फिर से बोर्ड सजाकर बैठा है और सभी को खेलने के लिए कह रहा है। एक बार फिर से सारे लोग खेलने के लिए बैठते हैं, लेकिन इस बार जीवी चालाकी से ग्लास को मूव कराता है और बताता है कि अनामिका नाम की आत्मा हमारे साथ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनका एक दोस्त भी आया हुआ था जो उन्हें ओहिजा बोर्ड खेलता हुआ देख अपनी मरी हुई बिल्ली का नाम बताने का चैलेंज देता है। अचानक ग्लास घूमना शुरू करता है और बिल्ली का नाम मार्स बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि वह 6 साल पहले मरी थी। इतना सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे भाग जाता है। ये लोग जिसे खेल समझ रहे थे वो असली आत्मा निकली, लेकिन उन्होंने इस आपदा को एक अवसर में बदल दिया। अब यहाँ लोगों की भारी भीड़ है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि आत्मा से अपने सवाल पूछ सकें। जिन्हें खाने के लाले पड़े थे वे रोज मुफ्त की बिरयानी खा रहे थे। एक रात उनकी सच्चाई जानने के लिए एक लोकल गुंडा वहां आया। वह अनामिका से उसके बाप का नाम बताने को कहता है, लेकिन अनामिका उसके बाप की जगह उसके असली पिता यानी उसके चाचा का नाम बता देती है। यह सुनकर वो आग बबूला हो जाता है और यह सब बंद करने की धमकी देकर चला जाता है। उसी रात जब उसका दोस्त मैथ्यू उठकर अपने घर जाने लगता है तो अनामिका बिना पूछे खुद ब खुद बताती है कि मैथ्यू आज मरने वाला है। यह सुनते ही जीवी और करिकलन उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मैथ्यू की बाइक दिखती जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। वे उसे अपने घर ले आते हैं। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह डर जाता है और उनके साथ उस घर में रहने से मना कर देता है जहां उसकी मौत की भविष्यवाणी करने वाली आत्मा रहती। मजबूरन करिकलन को उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाना पड़ता। किसी तरह उन्होंने रात काटी। सुबह पता चला कि उनके एक दोस्त के पिता की मृत्यु हो गई जिसका नाम मैथ्यू। एक रात जब बार बार कहने के बाद भी अनामिका नहीं जाती है तो उन्हें लगता है कि वे यह गेम गलत ढंग से खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया। वह उल्टे सीधे सवाल कर अनामिका को इरिटेट कर रहा था, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या तुम उन्हें मारना चाहती तो ये सभी गुस्सा हो जाते हैं और उसे उठाकर बाहर फेंक। इस सब से मुकेश काफी गुस्से में आ जाता है और ओहिजा बोर्ड को तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि इस गेम के खत्म होने से ये सभी उदास रहने लगते हैं क्योंकि उनके लाइफ में गेम की वजह से जो एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवी मुकेश को अपने एक दोस्त सीनू के बारे में बताता है।
जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद से ही वह अजीब व्यवहार कर रहा, इसलिए वह उसे कुछ दिन अपने साथ रखना चाहता। आगे हम सीनू को देखते हैं, जिसके अजीब व्यवहार से सभी परेशान थे। एक दिन अचानक वो पत्थर की मूर्ति बन गया, बिना हिले डुले एकटक सामने की तरफ देखे जा रहा था। जब जीवी ने उसे रिमोट से मारा, तब जाकर वह ठीक हुआ। रात में खाना खाते वक्त भी सेम इंसिडेंट हुआ। यहाँ जब जीवी ने उसे खाना फेंक कर मारा, तो वह जीवी को खाना ना फेंकने की सलाह दे देता। आगे हम देखते हैं कि सीनू करिकलन को गले की खराश के लिए इंसानी खोपड़ी का सूप पीने की सलाह देता। साथ ही एक चूहे को पकड़कर दीवार पर ऐसा मारता है कि उसके चित्र उड़ जाते हैं। इस सब से परेशान जीवी उसे भगाने की सोचता है और अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड को बुलाता है। जीवी जीनू को उसके साथ भेजना चाहता था, लेकिन सीनू जीवी को ही मेंटली डिस्टर्ब घोषित कर देता है और उसका ख्याल रखने के लिए वहीं रुकने का वादा भी करता है। इस सब के बाद मुकेश और जीवी उस पर नजर रखने का फैसला करते हैं। ये हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। एक रात को सीनू अचानक उठकर कहीं चल देता है। जीवी और मुकेश भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वह उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर उस घर को दिखाता है जहाँ अनामिका की मौत हुई थी। अनामिका का नाम सुनते हैं वे जान बचाने के लिए सर पर दौड़ पड़ते हैं। ये आगे आगे और सीनू उनके पीछे पीछे। इससे ये इतने डर जाते हैं कि अगले दिन सीनू की माँ को बुलाकर उसे घर भेज देते। लेकिन उसके जाने के साथ ही उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। करिकलन ने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया था, जिससे उसकी नौकरी चली जाती। रिविन रात भर सड़कों पर भटकता रहा, क्योंकि वह अपने ही घर का रास्ता भूल जाता है। सभी इसका जिम्मेदार जीवी को मानते हैं कि उसी ने ओहिजा बोर्ड और सीनू को घर के अंदर लाया, जिससे तंग आकर जीवी एक बार फिर से बोट लेकर बैठ जाता है और सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि कोई आत्मा नहीं, यह केवल एक भ्रम है। लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ जाता है और माहौल एकदम भूतिया हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती, खिड़कियां दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगती, बिजली भी चली जाती। तभी बोर्ड पर गिलास चारों ओर घूमने लगता, जिसका मतलब था कि इन्होंने आत्मा को गुस्सा दिला दिया। इतना देखते ही सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाते हैं और रात कहीं और बिताने का फैसला करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उन्होंने किसी चर्च के फादर को बुलाया है, जो घर की आत्मा को भगाने के लिए घर का शुद्धिकरण कर रहा है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां हम जीवी को देखते जो अपने दोस्तों से बात करना चाहता है, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी थी। वह बताता है कि घर के शुद्धिकरण के बाद अनामिका कहीं नहीं गई, बल्कि वह उसके पीले वाले बैग में प्रवेश कर। तभी हम सीनू को देखते हैं, जो वही पीला बैग लेकर हॉस्पिटल पहुंच और उस